हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी। हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2। तो 1.1 में हमने पढ़ा था एग्जैक्टली क्या, जो कि रिलेशन के ऊपर था। एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन देखी थी। आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं एग्जैक्टली आपके लेवल में स्टैंड आउट करके चीजें पढ़ने वाला हूं। इवन पढ़ाने से ज्यादा मैं खुद पढ़ूंगा चीजों को, तो आप अपने आप को ना काफी रिलेट कर पाओगे कैसे पढ़ना है और किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, बस दिल थाम के, बस ये मुझे आधे से 1 घंटे आप दे दीजिए, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो जो भी न्यू मेंबर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, हम एग्जैक्टली क्लास 12 की मैथ्स जो कि न्यू पैटर्न है, राइट, एग्जैक्टली जो नई बुक है, हम उसके क्वेश्चन उसके एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा, क्योंकि ये चैप्टर है फंक्शन, हमने रिलेशन पढ़ा है, अब हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। अब ये रिलेशन और फंक्शन का क्या मतलब है, अब ये फंक्शन आया ही क्यों है। देखो सिंपल सी बात है, आप में आपके घर में अगर 2-3 बेटे होते हैं ना, लाइक किसी मम्मी के, आपने देखा होगा एक के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्यार हो जाता है ना, स्पेशल उसे फील कराया जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो रिच बच्चा क्यों ना हो, कोई भी हो। ठीक है, ऐसा तब होता है ना जब वो कुछ खास कर रहा होता है, मानते हो, स्पेशल होता है, मैं कह सकता हूं। तो रिलेशन में क्या होता है, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, और ऐसे स्पेशल रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। समझ आया, फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन रिलेशन ही है, लेकिन स्पेशल रिलेशन को हम फंक्शन कह देते हैं। अगर मैं फंक्शन को कहूं स्पेशल रिलेशन, तो कोई गलत होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसको ऑब्वियसली कह सकता हूं इट इज स्पेशल रिलेशन। अच्छा, वही डेफिनेशन मैंने लिखी भी है, आ जाओ देखो। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड। अरे सर, ये क्या कर दिया आपने, ये नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, डोमेन। ये क्या है डोमेन, तो मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल है। देखो 3 टर्म्स आपको समझनी है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एंड रेंज क्या होता है। जब आप ये सब समझ लेंगे तो आपको सब चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, 2 हमारे पास एग्जैक्टली सेट है, ठीक है, ए एंड बी। समझ आ रहा है बात, समझ आ रहा है अच्छा। 2 सेट है हमारे पास, ए और बी। ए में जो एलिमेंट्स हमने लिया है 1 2 3 4, एंड बी में जो लिया है वो एग्जैक्टली अल्फाबेट्स ABCD है ना, और ई भी लिया है साथ साथ। देखो 5 एलिमेंट्स इधर है, 4 एलिमेंट्स इतना है। अभी मैंने कुछ खास नहीं बताया, 2 सेट लिए हैं जहां पास 1 2 3 4 है, और दूसरे में है ABCD, दैट्स इट। ठीक है, अब इनमें रिलेशन क्या होगा। अच्छा, मान लेते हैं हम इसको रिलेशन कह लेते हैं। ठीक है, समझो आप मेरी बात। फॉर एग्जांपल भाई, रिलेशन क्या है, कनेक्शन किसका है, 1 से A का है, 2 से B का है, 3 से C का है, 4 से D का है। E बेचारा अकेला बच गया है, तो हमने एग्जैक्टली F लिखा हूं। अभी F छोड़ दो, आप रिलेशन नहीं समझो इसको। ठीक है, ये रिलेशन है, ये तो हम समझ गए। ओके, अब देखो डोमेन क्या होता है। सर, जो डोमेन होता है ना, वो ये होता है कि यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट A। अब देखो सेट A में कितने एलिमेंट थे, 4 थे, चारों यूज हो गए क्या रिलेशन बनाने में। रिलेशन बनाने में चारों यूज हुए, हाँ हुए है ना। तो रिलेशन बनाने में अगर ये चारों यूज हुए हैं तो ये क्या होंगे, दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ डोमेन, राइट। अच्छा, हम प्री इमेज भी कहते हैं, ये कम कहते हैं बट डोमेन ज्यादा कहते हैं। ठीक है, तो आप प्री इमेज या डोमेन कह लीजिए, दोनों सही है। ओके, मैं लिख सकता हूं ये सेट A कंप्लीट यहां एक डोमेन है, राइट। डोमेन क्या है, कंप्लीट सेट A। क्यों, क्योंकि यूज्ड है। अच्छा, मान लेते हैं अगर ये 4 यूज नहीं हुआ होता तो ये सेट नहीं होता, फिर क्या होता, एग्जैक्टली 1 2 3 होता। एम आई राइट, यस और नो, यही होता ना डोमेन, यही होता। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, डोमेन समझ में आ गया। अब देखो कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन जो होता है वो एग्जैक्टली ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी सेट B जो होता है उसके सभी एलिमेंट्स। घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो एग्जैक्टली रिलेशन बना रहे हो नहीं बना रहे हो, है ना। एग्जैक्टली आप तो रिलेशन नहीं बनाए होंगे कहीं से। अच्छा देखो, यहां पास हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिलेशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, चाहे बनाए चाहे ना बनाए, हमको लिख देना है कोडोमेन जब भी पूछेगा सेट B है। सेट B इज ऑलवेज अ कोडोमेन। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब देखो रेंज क्या हो गया, अब ये कुछ डोमेन जैसा फील कराएगा। भाई साहब, हमने कहा कि सेट B जो है वो कोडोमेन है, तो रेंज क्या होगी। अब इनको भी तो नाम देंगे ना, जो B सेट में रिलेशन बनाए बैठे हैं। एग्जैक्टली तो जो सेट B में रिलेशन बनाकर बैठे हैं सेट A से, वही एग्जैक्टली क्या कहला जाएंगे, वो आपके कहला जाएंगे यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट B, वो ABCD। ठीक है, यहां पास हमने ABCD माना था कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो गई, राइट। बच्चा रेंज, अभी जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे वहां भी रेंज वेंज जैसा चीजें नाम आएगा। ठीक है, यही सब चीजें होती हैं। ये 3 एग्जैक्टली आपको टर्म्स पता है, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर ये 3 नहीं पता है, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा फंक्शन इसी पे डिफाइंड होता है। अभी मैंने कुछ फंक्शन के बारे में बताया नहीं है, फंक्शन के बारे में अभी मैं अच्छे से खास कर बताऊंगा, लेकिन अभी इससे पहले मैंने 3
तीन टर्म्स को डिफाइन किया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है बच्चा, व्हेन डोमेन इज नॉट रिपीटेड। डोमेन क्या मतलब, मैंने एक रिलेशन लिखा, देखो यहां पर ध्यान से 1a 1b 2c। अब डोमेन का मतलब है एग्जैक्टली ये वाला टर्म, ये a। तो जैसे कोऑर्डिनेट्स में अगर x और y लिखा है, x और y, तो बच्चा ये डोमेन है, ये फंक्शन एग्जैक्टली यही बताता है कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डोमेन ही बताएगा। अब ये कैसे बताएगा, अगर ये डोमेन रिपीट ना हो तो वो फंक्शन है, और रिपीट हो जाए तो फंक्शन नहीं है। क्या बात है सर, आपने बता दिया। देखो ये देखो रिपीट है क्या, 1a 1b, और रिपीट हो गया। अगर ये रिपीट हो गया है तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड आर रिलेशन क्या है, 1a 2a एंड 3c। ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है। देखो आप सर, ये रिपीट हो गया। मैंने y की बात नहीं की है, मैंने रेंज की बात नहीं की है, मैंने एग्जैक्टली x की बात की है बच्चा, जो कि डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब x समझ लेना, सेट A से जो एलिमेंट्स उठाए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पास 1 और 2 डिफरेंट है, 3 डिफरेंट है, सो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। ध्यान से थर्ड बताओ, 1a 2b 3c। यहां तो ना सर डोमेन रिपीट है ना कुछ रिपीट है कि नहीं, तो ये भी एग्जैक्टली फंक्शन है। कहानी समझ में आ गई फंक्शन की, कहानी समझ में आ गई फंक्शन की बच्चा, ये कहानी आपको समझनी है। अब हम बताते हैं, फंक्शन समझ में आ गया। फंक्शन का मतलब बस इतना है, कोई भी रिलेशन हो लेकिन डोमेन और एक्स बोल सकते हैं जो कि सेट ए से उठाया गया है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए पहले सेट से, है ना। चलो अगर ऐसी बात है तो टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ लो इसी बात में। देखो टाइप फंक्शन क्या होता है, पहला 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं। अच्छा 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन का मतलब क्या, देखो बच्चा, इस वैसे तो इसके नाम समझ में आएगा। 1 1 का मतलब 1 1 रिलेशन, एक एक रिलेशन। अच्छा इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि दैट एवरी डोमेन, हर सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी हर एक वैल्यू क्या करती हो, हैज डिफरेंट इमेज ऑन कोड। अब इमेज मैंने बताया कि नहीं, अच्छा आपको नहीं बोला क्या, नहीं बोला क्या, नहीं बोला क्या, तो मैं आपको बोल देता हूं गाइस, ये जो रेंज होती है इसको इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। शायद मैं बताना भूल गया हूं, बट आप याद रखना इसको इमेज बोलते हैं। यानी 1 का इमेज क्या है, A है, 2 की इमेज क्या है, B है, 3 की इमेज C है, ठीक है। कहानी समझ आ गई, तो रेंज को ही इमेज बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा 1 1 फंक्शन वो होते हैं जिसका सेट A में जो भी एलिमेंट्स हैं, दे हैव व्हाट, दे हैव द इमेज ऑन सेट B, बट व्हाट, डिफरेंट इमेज, रिपीट नहीं होना चाहिए। दे हैव यूनिक इमेज ऑन द सेट B। इसका मतलब यह है, देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, जैसे 1 के साथ A है, 2 के साथ A है, भाई फंक्शन तो ये भी होता है ना, ये भी होता है। 1 के साथ मैं A बना सकता हूं और 2 के साथ भी A बना सकता हूं, बताओ नहीं बना सकता हूं। मैंने कहा x रिपीट नहीं हो चाहिए, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन तो ये भी है, फंक्शन ये भी है, बट ये 1 1 फंक्शन है लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये दूसरा फंक्शन है। अभी आते हैं सेकंड में, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन है क्योंकि यहां पास 1 और 2 दोनों की इमेज क्या है, A है, और दोनों की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 1 नाम है, समझ रहे हो। हर एक डिफरेंट डोमेन के लिए एक डिफरेंट इमेज होगी को डोमेन पर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है यहां पास, ठीक है। सो यहां पास देखो एग्जैक्टली यहां पास हमने क्या बोला, 1 से A है, 2 से B है, 3 से C है, सबका अपना अपना इमेज है, देखो अपना अपना। तो ये 1 1 फंक्शन है, क्लियर है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं होता यहां D E कितने होते, बट इसके एग्जैक्टली एलिमेंट्स के पास इमेज है जो कि कोडोमेन पर है और यूनिक है, बस, ठीक है। लेकिन मैनी 1 क्या होता है, नाम से समझो, मैनी, मैनी का मतलब क्या, कि डोमेन के डिफरेंट नंबर पर, डिफरेंट को डोमेन पर, डिफरेंट डोमेन पर इमेज सेम है। मैनी 1 मतलब, मैनी मतलब 1 मतलब देखो 1 मैन एंड 2 दोनों 2 है, सो ऑब्वियसली एक से ज्यादा मत मैनी हो गए, ठीक है। सो दोनों के पास सेम इमेज है। हम यहां पास 3A भी कर सकते थे, देखो ध्यान से देखो, हम यहां पास क्या कर सकते थे, 3A भी कर सकते थे। और ऐसी बात है तो इसका मतलब 1 2 3 तीनों के पास जो इमेज है सेट B पर वो एग्जैक्टली A है ना, है ना, सेट A है। देखो अभी मैंने यहां पास एग्जैक्टली लिया 1 और 2, देखो एग्जैक्टली मैंने डायग्राम कैसे बनाया, 1 और 2 के साथ A एंड 3 के साथ B, तो ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन को कहते हैं मैनी 1 फंक्शन, क्योंकि मैनी एलिमेंट्स मिलकर उनकी एक इमेज बनी हुई है, समझिए आप मेरी बात, इसीलिए इसको मैनी 1। अच्छा 1 मैनी फंक्शन नहीं होता, बस याद रखना 1 मैनी नहीं होता। 1 मैनी का मतलब क्या सर, 1 मैनी का मतलब ये, जैसे यहां 1 2 3 है और यहां A B C है, तो 1 मैनी मतलब 1 का A भी रहे 1 का B भी रहे, ये गलत है। इस टाइप से डायग्राम अगर बना है
तो ये फंक्शन कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फंक्शन इस टाइप के डायग्राम बन सकते हैं, मतलब समझो ऐसे इंटरसेक्ट होती है लाइन, ठीक है ना। ये देखो जैसे यहां पास था एग्जैक्टली, यहां देखो सेम इमेज बन रही, राइट, लेकिन यहां पास ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पास एक डोमेन दो इमेज दे रहा है, मतलब डोमेन रिपीट हो रहा है। वही तो मैंने कहा था, डोमेन रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, ध्यान से देखो इसको। लास्ट वन इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा, उसको इंजेक्टिव बोलते हैं वन को फंक्शन को, इसको हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। लेकिन ये कैसा यूनिक है बता देते हैं, इसको बता दे, सुन लो आप मेरी बात। सिंपल सी बात है कि कोई भी फंक्शन बना है, आई मीन कोई भी दो हमारे पास एग्जैक्टली सेट है, हमें यह समझना है कि यहां पास एग्जैक्टली रेंज या इमेज, मतलब क्या, मतलब जो रिलेशन सेट ए से सेट बी का होता है उसमें सेट बी के सभी एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए। सेट बी यानी कि जो मैंने कहा कि रेंज यानी इमेज जो होती थी, वो इमेज सभी इमेज मिला के, मतलब सभी इमेज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली कोडोमेन होनी चाहिए। समझ गए? अच्छा, अभी समझो मैं कैसे, जब मैं बता रहा था आपको एग्जैक्टली मैं एग्जांपल ले रहा था, ये देखो पीछे, हाँ जी, ये क्या ये ऑन टू फंक्शन है? अब आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां लिख सकता हूं रेंज कोडोमेन के इक्वल है? क्या मैं ये लिख सकता हूं रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है? बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं सर, नहीं लिख सकता हूं। पूछो क्यों? ध्यान से देखो, रेंज क्या है? जिसकी इमेज बनी हुई है, जिसका रिलेशन है कोडोमेन पर, वो इमेज होती है कि नहीं? यहां पास ए भी है, अच्छी बात है, बी भी है, सही है, सी भी है, सही है, डी भी है, सही है। क्या ई है? ई तो बच गया ना, क्योंकि ई क्या है? ई ऑब्वियसली कोडोमेन में आता है, लेकिन रेंज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो रेंज क्या होता है? रिलेशन जो बनते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, ए से, ए सेट से। तो यहां पास रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो ऑन टू फंक्शन का मतलब है रेंज यानी जो इमेज बनेगी वो कोडोमेन के सेट से इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। अब यहां पास हमने तीन फंक्शन देखे, यही तीन फंक्शन होते हैं, बस आपको यह याद रखना है कि वन मैनी फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव का मतलब कि वन वन और ऑन टू, कोई भी फंक्शन अगर वन वन और ऑन टू फंक्शन है तो वो बाइजेक्टिव है। इजी? चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब हमने थ्योरी देख लिया है, अब हमारे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन है। देखो इसने बताया है फंक्शन है आर स्टार से आर स्टार, ठीक है, डिफाइंड बाय 1/x इज 1 एंड ऑन टू। अभी आर स्टार क्या है सर? आर तो सुना था रियल नंबर, ये आर स्टार क्या हो गया? तो इसने बताया है जहां पास आर स्टार है वो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरोस रियल नंबर। भाई देखो हमें एग्जैक्टली इक्वेशन दिया हुआ है 1/x। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर 1/x में हम x 0 पुट कर देंगे तो ये तो अननॉट डिफाइंड हो जाएगा, है कि नहीं? नॉट डिफाइंड, और अगर नॉट डिफाइंड है तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसने जो फंक्शन रियल नंबर का रियल नंबर से लिया है वो एग्जैक्टली वहां जीरो नहीं हो सकता है बस। यानी मैं अगर कहूं रियल नंबर का सेट है, यहां बनाते हैं, रियल नंबर का सेट है और ये रियल नंबर का सेट है, राइट? सो बच्चा अब मुझे बताओ इस फंक्शन में अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर हम फंक्शन में -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, है ना? तो देखो मैं यहां पास कर सकता हूं, सो -1 1 2 3 4 ऐसे ही, है ना? टिक टिक टिक, -1 1 2 3 टिक टिक टिक, है ना? अच्छा, 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का -1 का -1 से रिलेशन है, और x अगर 2 लिया तो क्या बन जाएगा? ये 1/2 बन जाएगा, है ना? x अगर 2 लिया तो यहां कहीं 1/2 भी डाल दो, यहां कहीं मान लेते यही 1/2 है ना? ये 1/2 से फंक्शन है एग्जैक्टली। अच्छा, यहां पास अब आपको बताना है कि ये 1 फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है, या दोनों है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना कैसे है? ठीक है, देखो एक बुकिश मेथड में होता है और एक नॉर्मल मेथड होता है। आप पहले समझो, सिंपल सी फंडा है। देखो भाई यहां पास ना सब कुछ आ जाएंगे, यहां पास एग्जैक्टली हमारे पास सब कुछ आ रहे हैं, सभी कुछ। देखो 1 का मतलब है एग्जैक्टली x की वैल्यू जो भी रखोगे उसमें आपका फंक्शन के पास एक यूनिक इमेज है, हर बार डिफरेंट आ रहा है, 1 -1 1/2। एम आई राइट? यस और नो? सो हम कह सकते हैं एवरी डोमेन, है ना, एज, ये लिख देना है, एज एवरी डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, सो इट्स 1 फंक्शन। अच्छा एक चीज और, इट्स 1 फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। आपके एनसीईआरटी में मोस्टली एक और तरीका होता है, स्पेशली जब पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिए रहते हैं जैसे 1/x, तो आप एक तरीके से और प्रूफ कर सकते हो, और सिखा देता हूं कैसे, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली मैं यूज करना ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 1/x रख के ऐसे वैसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
अब इस मेथड को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, ठीक है। जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा है, राइट, इरेशनल प्रूफ करने का, तो यहां पास भी हम एग्जैक्टली पहले मान लेंगे कि 1 1 फंक्शन नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। देखो प्रूफ कैसे करना है बच्चा, 1 1 को बता देते हैं आपको एक ट्रिक। देखो सिंपल सी बात है, मैंने कोई भी डोमेन से एक वैल्यू ली, फंक्शन में पुट कर दी, x1 1/x है तो 1/x1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह एक और वैल्यू ली, f of x2 लिया मान लेते हैं, ठीक है, सो 1/x2 हो जाएगा। अब खुद सोचो, आप कॉमन सेंस लगाना बच्चा, ठीक है, खुद कॉमन सेंस लगाना, ओके। अब खुद कॉमन सेंस लगाना, एक मैंने डिफरेंट वैल्यू ली है, डिफरेंट, अगर ये 1 1 फंक्शन है तो ऑब्वियसली उनके पास यूनिक इमेज होगी, मतलब सेम इमेज नहीं होगी, मानते हो ना मेरी बात। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, नहीं भैया मैं नहीं मानता, मैं ऐसा मान लेता हूं ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन का मतलब है कि भाई x1 के लिए भी और x2 के लिए भी सेम इमेज है, ऐसा मैं मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं सपोज, ठीक है ना। सो f of x1, ये सब कुछ लिखना नहीं, आपको सीधा कर देना है, ठीक है, f of x2, ऐसा मैं मान लेता हूं। दोनों के पास जो इमेज होगी, इसका मतलब है कि दोनों की इमेज जो होगी वो सेम आएगी। अगर ऐसी बात है तो f of x1 इज इक्वल टू f1/x2, है ना, और इसको करोगे तो x1 और x2। अब ये कह रहा है कि भाई जो आपने x1 और x2 लिया था वो एग्जैक्टली दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब कि डोमेन से जो मैंने नंबर लिया था, दो नंबर्स, वो दोनों सेम हैं। इसका मतलब क्या कि ईच हैव इट्स ऑन यूनिक इमेज ऑन द कोड डोमेन। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है यहां पास, ठीक है। तो जब बच्चा x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना वो आपका 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ये तरीका होता है आपकी जो एनसीईआरटी में रहता है, ठीक है। पोलिनोमियल्स के लिए बेहतरीन तरीके से यूज हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, यूज कर लो। अच्छा दूसरा आ जाओ, इसने बोला है ऑन टू फंक्शन भी प्रूफ करना है। अच्छा ऑन टू फंक्शन भी प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं। अब ऑन टू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑन टू ये कहता है कि कोड डोमेन में जो भी वैल्यूज है सभी इमेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उनकी, ठीक है। तो ऐसा है क्या, ऐसा है, सोचो, खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, ऐसा होगा ही, क्योंकि आपको सभी वैल्यूज मिल जाएंगी बॉस, मिल जाएंगी ना, राइट। बस जीरोस नहीं मिलेंगे, जीरो तो हमें लेना भी नहीं है, इंक्लूड नहीं लेना है, राइट, एग्जैक्टली। तो यहां पास आपको सभी वैल्यूज मिल रही है, चाहे आप कुछ भी यहां रख लीजिए 1/x x1 करके, आपको यहां पर से सभी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। आपको जो भी लाना है, अगर मान लेते 3 लाना है मुझे, ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू 3/2 ले लेना है, एग्जैक्ट सॉरी 1/3 ले लेनी है। देखो सो क्या बन जाएगा 1/1/3, सो बन जाएगा ये, अगर आप इसको सही से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1/3, राइट, एग्जैक्टली। जब ये ऊपर जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो यहां पास एग्जैक्टली हर एक वैल्यू के लिए उसकी यूनिक इमेज है, और हर इमेज एग्जैक्टली उस पूरे कोड डोमेन को बना रही है, मतलब डोमेन कोड डोमेन में जितनी भी एग्जैक्टली नंबर्स हैं वो हमारी क्या बन चुकी है, इमेज बन चुकी हैं। सो वी कैन सी दैट हियर, है ना, ईच डोमेन, सो वी कैन से दैट इन कोडोमेन, है ना, every element is a image of different domain. ठीक है, और अगर ऐसी बात है तो ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। एक तो आप थ्योरेटिकल इस तरह बता दिया, और अगर मान लेते हैं आपको न्यूमेरिकली बताना है, न्यूमेरिकली जैसे हमने इसके लिए बताया था, ठीक है, तो न्यूमेरिकली भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, इसी को मिटा देते हैं, ठीक है, और यही करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखो देखो, जो भी फंक्शन दिया है बच्चा, जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन को लिखो, ठीक है। इसने फंक्शन f of x इक्वल्स टू 1/x लिखा है, ठीक है। सो f of x इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। अब देखो f of x को आपको y मान लेना है और 1/x। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है 1/y। अब ये जो आपने x की वैल्यू फाइंड की है, देख लो ध्यान से देखो, आपने जो x की वैल्यू फाइंड की है, अब ये x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देनी है। सो ये बन जाएगा क्या, f of 1/y इज इक्वल्स टू 1/1/y। फिर ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा y। सो हमने यहां प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, 1/y इज इक्वल्स टू y। अगर ये y आ जाए, याद रखना, आपको बस इतना ही रखना है, अगर ये y आ जाए तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ये न्यूमेरिकली सॉल्व करने का तरीका हो गया, ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन शो करने का।
तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया था, बस आपको थ्योरेटिकल में थोड़ा होशियार होना जरूरी है, एंड होशियार होना वैसे ही जरूरी है। कहानी क्लियर है यहां पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बच्चा, अच्छा इसने कुछ और भी चीज बोली थी, देखो देखो, देखो इसने बोला था कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन नेचुरल नंबर। अच्छा, डोमेन अगर नेचुरल नंबर से रिप्लेस्ड हो जाएगा, ऐसी बात है क्या? कर लेते हैं 1 2 3 4 टिक टिक टिक, है ना। सो यहां पास एग्जैक्टली वही सब है, -1 -2 है ना, जीरो कहां लिख रहे हैं हम? देखो बच्चा, इसमें एग्जैक्टली क्या है, -1 -2 -3 1 2 3 जो भी है, ठीक है ना। अब इसने कहा है कि आप मुझे बताना है क्या ये एग्जैक्टली हमारा क्या बन जाएगा, क्या ये हमारा क्या है, हमारा 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा? बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। बड़ी सिंपल सी फंडा है भाई साहब। अगर मैंने एग्जैक्टली 1 लिया, ठीक है, आप इसको डोमेन को देखो बच्चा, 1 लोगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 लोगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 लोगे तो 1/3 आ जाएगा, 4 लोगे तो 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टली हर एक वैल्यू पे एक यूनिक इमेज मिल रही है, मतलब ये 1 1 फंक्शन है ना। एज एवरी डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, सो इट्स 1 1 फंक्शन, ठीक है। यहां भी हम बोल सकते हैं ये ऑब्वियसली एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ये बस -1 वाला हटा देना आप यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। है ना, ओके, ठीक है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्या ये ऑन टू फंक्शन है? अब देखो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, अब वो न्यूमेरिकली सॉल्व करके बाहर जगह नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। अब ऑन टू फंक्शन के लिए बड़ी सिंपल से फंडा है, देखो आप खुद सोचो, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है क्या? नहीं है ना। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएंगी, कोई भी एग्जैक्टली कोडोमेन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं आने वाला जो नेगेटिव रहे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 है। इसमें हम पुट करेंगे 1 2 3 4, हमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। तो हम यहां लिख पाएंगे एज देयर इज नो नेगेटिव नंबर इन कोडोमेन विच हैव द इमेज फ्रॉम द सेट ए और फ्रॉम द डोमेन, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर्स हमारे जो हैं वो एग्जैक्टली रिलेशन नहीं रखते हैं, यानी कि इमेज नहीं है उनकी, ठीक है। वो इमेज नहीं है किसी भी डोमेन के, हैज दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। कहानी क्लियर है, थ्योरी है, इज जस्ट थ्योरी, राइट। तो मैं कैसे समझा बच्चा? सिंपल सी बात है, आप यहां पर पुट करें, है ना। सो वी विल नॉट गिव एज इट डज नॉट हैव any negative number image of any domain, hence is not onto function, ठीक है। ये onto function नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, अब ऐसे ही समझना है, ठीक है। इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, वो है कि नहीं है। सो मतलब 1 1 एंड ऑन टू है, कुछ नहीं, ठीक है। सच तो इसने बोला पहला नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो बच्चा, फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही समझ लेना, वो सब मेथड से करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, अगर मैं 1 पुट किया, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर तो है नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। 1 पुट किया तो 1 आएगा, 2 पुट किया तो 4 आएगा, 3 पुट किया तो 9 आएगा। बोलो हाँ है ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ठीक है, चलते रहेगा। 1 के साथ तो 1 ही आया, 2 के साथ 4 आया, 3 के साथ 9 आया, है ना, 3 के साथ 9 आया। इसका मतलब है कि हमारे पास एग्जैक्टली हर एक डोमेन के लिए इट्स हैज एवरी डोमेन हैव यूनिक इमेज, और ऐसी बात है, सो इट्स 1 to 1 फंक्शन, इट्स 1 1 फंक्शन। अच्छा, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्या ये ऑन टू फंक्शन है? साफ दिख रहा नहीं है, क्योंकि बच्चा एग्जैक्टली देखो नंबर 2 नंबर 3 इनका क्या होने वाला है, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर के होते हैं एग्जैक्टली जैसे 2 हो गया, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, यही नंबर आने वाले हैं, इंक्लूड होने वाले हैं। बट ये 2 3 का क्या होगा, ये 5 6 7 का क्या होगा, ये तो नंबर बच गए। सो एज यार देख सकते हो, एज रेंज इज नॉट
कोडोमेन, सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। अच्छा आपको पहले बता देता हूं, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर होते हैं ना, ये कभी नहीं होते, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली हमें सेट क्या दिया जाता है, ठीक है। नॉट डोमेन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब मैं सबके लिए नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, ठीक है। अब मैं सबके, देखो अब इंटीजर टू इंटीजर है, अब इसको मिटा लो, इंटीजर टू इंटीजर है। इंटीजर में आप जानते हो -1 0 1 2 है ना, -1 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, ठीक है। अगर हम अब सोचो, देखो ध्यान से देखना बच्चा, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। -1 अगर पुट कर दिया तो 1 आएगा, 1 पुट कर दिया तो 1 आएगा, -2 पुट कर दिया 4 आएगा, और 2 पुट कर दिया तो 4 आएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये 1 1 फंक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि -1 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, ठीक है ओके, हाँ 2 पे क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, 4 आ रहा है, -2 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब बताओ क्या ये 1 1 लग रहा है ना। है ना, सो domain have more than one image on the codomain, right? So it's not one to one function, one function, ठीक है ओके। क्या ये on to function है, क्या ये on to function है, इसमें इंटीजर है, इसमें इंटीजर है, ठीक है। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ बच्चा, हमको 2 लाना है, क्या हम 2 ला सकते हैं, अगेन परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, एज यहां लिख सकते हो, नेगेटिव इंटीजर्स इज is not the image, is not the image of any domain। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात हुई है, ये भी तो नहीं है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर 2, एंड यहां लिख लो सॉरी पॉजिटिव इंटीजर 2 है ना, आर नॉट द इमेज ऑफ दिस, और ये सिंपल बोल सकते हो एज रेंज इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, ठीक है। सो इट्स नॉट एन ऑन टू फंक्शन, क्लियर है। अच्छा इसने बोला अब रियल नंबर का, भैया रियल नंबर से कहानी है, अच्छा रियल नंबर का रियल नंबर से कहानी है, अगेन सेम चीज होने वाली है, उससे क्या मतलब है, इंटीजर, इंटीजर में भी तो नेगेटिव टर्म्स आते थे, इसमें भी नेगेटिव टर्म्स आएंगे, कॉमन से लगाओ, रियल नंबर है, अब यहां पास ये रियल नंबर है, राइट, अब ये रियल नंबर है, रियल नंबर में भी तो यही होने वाला है ना। देखो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, was this ओके, क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, ध्यान से समझो, -1 है, अगर हम अगेन पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, f ऑफ 1 है तो 1 आ जाएगा, -2 है तो 4 आ जाएगा अगेन, तो यहां पास एग्जैक्टली हर एक पॉजिटिव, देखो ना हर बार फिर वही होने वाला है जैसे हमारा आ रहा था, तो हम यहां पास फिर कह देंगे एवरी डोमेन हैव यूनिक इमेजेस, सो इस 1 1 फंक्शन नहीं, सो एवरी डोमेन, राइट, एवरी डोमेन नहीं, ये हमने उसके लिए लिख दिया था, राइट। सो एज वी कैन सी different domain have same image, so it's not 1 1। कहानी क्लियर है, ठीक है, नॉट 1 1, ओ है ना, इट्स नॉट 1 1। तो क्या ये वो होगा, ऑब्वियसली बात है वो तो होने ही वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सर आपने बता ही दिया कि नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव जो भी फ्रैक्शंस रहेंगी है ना, वो कोई भी नंबर इसे वो नहीं इमेज नहीं रहेगा, राइट। सो एज रेंज इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, सो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। एक तो आप ये कह सकते हो। अच्छा वैसे प्रूफ करना हो तो वैसे कैसे प्रूफ करेंगे, वही सब चीजें करो बच्चा जो करते आ रहे हो। क्या करते हैं, याद करो 1 1 प्रूफ करने के लिए x1 ले लेना है और दोनों को इक्वेट कर देना है, f ऑफ x2 ले लेना है ना। तो यहां पास एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। अच्छा दोनों में स्क्वायर लग जाता है, जब हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस x2 लगता है। यानी कि x1 में देखो एक बार x1 जो है वो प्लस x2 के इक्वल है और एक बार x1 माइनस x2 के इक्वल है ना, प्लस और माइनस। लेकिन जब आप नेचुरल नंबर ले रहे थे, नेचुरल नंबर देखो यहां पास एग्जैक्टली इस केस में नेचुरल नंबर, तो बच्चा दिमाग लगाओ, यहां पास एग्जैक्टली माइनस वाला तो कोई साइन ही नहीं बैठता ना, ये तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें नेचुरल नंबर में। तो x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए वो 1 1 फंक्शन था, इसलिए वो 1 1 फंक्शन था, बाकी इनका नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज सही नहीं होती है, मैं बोला ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेट पे डिफाइन होता है और आपको थ्योरेटिकल बताना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ
नेक्स्ट इजी है, इजी है, समझना है, ठीक है बच्चे लोग, जल्दी आ जाओ। अब देखो ध्यान से समझो, इसने बोला है सर हमने नेचुरल नंबर उठाया और यहां से भी नेचुरल नंबर उठाया, ठीक है। अब इसने एग्जैक्टली एफ एफ एक्स जो डाला है उसने एक्स क्यूब डाला है, ठीक है, ठीक है। इसकी खासियत ये होगी बच्चा कि मैं अगर अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 टिक 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 1 2 3 4 5 6 7 8 टिक टिक टिक, ठीक है। अगर 1 उठाता हूं तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, 2 उठाता हूं तो 8 हो जाएगा, 3 उठाता हूं तो 27 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 1 में ऑब्वियसली 1 आया है ना, 2 पे 8 आया और 3 पे अलग आएगा, ठीक है। सो वी कैन सी दिस एज every domain has its unique image, then we can call it as what? 1-1 function। तो 1-1 ये है। अब ये सब लिख लेना आप, ठीक है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर बचे हुए हैं, as range is not equal to the domain, then we can say that this is not an on to function, ठीक है। अब इंटीजर की बात कर लीजिए सर, आइए अब इंटीजर की बात कर लीजिए। क्या है इंटीजर? इंटीजर मतलब -1 है ना, 0 1 2 टिक 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 है ना, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिक टिक टिक, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझो, ध्यान समझो बच्चा, अगर मैं f of 1 1 आया था, f of -1 रखूं तो -1 आएगा, f of -2 रखूं तो क्या आएगा जल्दी बताओ? इट विल बी -8 है ना। f of -3 रखूं तो क्या आएगा? इट विल बी -27। यानी कि यहां पास एग्जैक्टली हमारे पास यूनिक इमेज आ रही है, मतलब -1 रखने पे एग्जैक्टली -1 आया, बट 1 रखने पे -1 रखने पे हमें क्या आया? एग्जैक्टली 1 आ रहा है, ठीक है। सो ये समझ रहे हो आप मेरी बात? 0 रखोगे 0 आएगा, है ना, है ना। अच्छा 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 8 आ जाएगा, है ना। अब यहां एक -8 लिख लो, -2 रखोगे तो क्या लिख, तो -8 आएगा, है ना। सो वी कैन से दिस, आप देख सकते हो हर एक यूनिक इमेज बन रही है, इसलिए ये 1-1 फंक्शन है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्या ये ऑन टू फंक्शन है? आप कॉमन सेंस लगाओ बच्चा, ये तो है एक्स क्यूब ना, एग्जैक्टली एक्स क्यूब है, और यहां पास एग्जैक्टली इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में अब यहां पास एग्जैक्टली मुझे अगर 2 लाना है, क्या आएगा? 3 लाना है, आएगा। सो एज रेंज इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, हेंस वी कैन से दिस, ठीक है, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट थर्ड, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूं बच्चा। ये जो भी नंबर रहेगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है इंटीजर का फंक्शन है, अगर मैंने 1 से ज्यादा लिया, फॉर एग्जांपल 1.5 लिया, तो ये एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। नाम उल्टा कर दो बच्चा, ग्रेटेस्ट है तो लोवेस्ट बना दो, 1.5 है तो 1 आ जाएगा, और आप बोलोगे 1.6 है, इसका एग्जैक्टली ब्रैकेट के फॉर्म में होता है, 1.6 है तो भी ये 1 आ जाएगा, मतलब लोवेस्ट नंबर देता है, लोवेस्ट नंबर, समझ गए हो। अगर ये 2 लोवेस्ट नंबर क्या इंटीजर का, अगर ये 2.8 होगा तो ये 2 आ जाएगा, और अगर बच्चा ये -2.8 होगा तो सर -2 आ जाए, नहीं -2 बड़ा नहीं होता है, ये बड़ा नंबर आपने ले लिया, छोटा नंबर क्या होता है? अच्छा ये -2.8 किसके बीच में? -2 के बीच में है और -3 के बीच में है, एग्जैक्टली कहीं, है ना। तो बच्चा कौन सा नंबर आएगा? -3 आएगा, क्योंकि लोवेस्ट नंबर है ये। हमेशा लोवेस्ट नंबर, दो इंटीजर्स के बीच में एग्जैक्टली जो लोवेस्ट नंबर होगा वही हम पिक आउट करेंगे, ठीक है। तो इसने बोला है फंक्शन रियल नंबर का रियल नंबर क्या है, ठीक है सर, रियल नंबर का रियल नंबर क्या है? ऑन टू तो बिल्कुल नहीं होगा, तो अभी समझ में आ गया, नहीं हो गया बता देते कैसे बच्चा। मैं एग्जैक्टली लेता हूं, आप सोचना, ठीक है। 1.6 1.8 1.9, ठीक है, ये तीनों लोग एक ही के साथ जाने वाले हैं, टिक 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 टिक। क्या ये 1-1 फंक्शन है? नहीं है सर। इसी तरह 2.1 2.2 2 के साथ जाने वाले हैं, है ना। सो एज वी कैन सी दैट यू नो domains are having more than one image on codomain, hence it's not 1-1 function, right? It's not 1-1 function, rather it's many-one function, exactly, ठीक है। क्या ये अब बताओ, is neither 1-1 nor 2 or 2, प्रूफ करना है ना शायद, हाँ ठीक है, वैसा प्रूफ। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? बच्चा ये 1 तो आ गया, रियल नंबर पे 1.5 भी होगा, 1.6 भी होगा, इसकी वजह से तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा, रिजल्ट इज एज इन ऑल इंटीजर्स, राइट। रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर्स आएगा, तो सभी इंटीजर्स तो आ जाएंगे, बट फ्रैक्शन वाले जो होंगे, डेसिमल्स में होंगे, उनका क्या होगा? वो छूट जाएंगे, राइट। एज वी आर ओनली गेटिंग इंटीजर्स,
getting integers as image, hence it's not onto function. Easy. ठीक है, बन जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन. सो दैट मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन की बात हो रही है, रियल नंबर पे रियल नंबर. आ जाओ, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है. अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब है बच्चा, उसके अंदर कुछ भी माइनस रखोगे 1 तो भी 1 आएगा, प्लस 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, है ना. मतलब उसको ना माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एग्जैक्टली हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स देगा. ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, इंटीजर नहीं देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा. ठीक है, तो यहां देखो -1 है ना, 1. ठीक है, -2 2, -3 3, है ना. अब ध्यान से इसको देखो बच्चा. ठीक है, -1 1 2 3 4 5. ठीक है, -1 का भी -1 का भी 1 आया, और 1 का भी 1 आया, -2 का 2 आया, और 2 का भी 2 आया, -3 का 3 आया, ये आया. सो इट्स नॉट 1 1 फंक्शन बिकॉज मोर देन वन डोमेन हैव द सेम इमेज ऑन द कोडोमेन. ठीक है, सो दिस इज नॉट 1 to 1 फंक्शन, है ना. समझ गए आप मेरी बात? ये सब लिखना है आपको. ठीक है, जो मैंने बताया. क्या ये ऑन टू फंक्शन है बच्चा? अब रियल नंबर है, समझो मेरी बात. ठीक है, रियल नंबर है, सो एज नेगेटिव रियल नंबर्स विल नॉट बी काउंटेड, क्योंकि कोई भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव रियल नंबर का कोई इमेज रहेंगे नहीं. राइट, सो एज नेगेटिव, ऐसे नहीं लिखो यार, नेगेटिव रियल नंबर, है ना, इज नॉट इमेज एनी डोमेन, so it's not onto. इजी. ये सब थ्योरी है सर, कुछ भी इसमें रटने वाली चीजें नहीं है, बहुत इजी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. सो दैट सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है. फंक्शन अगर हम एग्जैक्टली 0 पुट करेंगे तो 0 आना है. ठीक है, इसने बोला है अगर f of x 1 है, 1 से ज्यादा पुट करेंगे. ठीक है, 1 से x की वैल्यू अगर 1, तो मतलब 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, इन सब की वैल्यू क्या आएंगी बच्चा? 1 आएंगी. 1 1. अगर x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब माइनस में, f -1 रखो, f -2 रखो, f -3 रखो, इनकी सब की वैल्यू क्या आएंगी बच्चा? 1 1 1. समझे आप मेरी बात? मतलब बस 0 पे 0 आएंगे, बाकी सब में 1 आएंगे. इसका मतलब ये है कि जो ये रियल नंबर से रियल नंबर का गेम था, है ना बच्चा, देखो -2 -1 0 1 2 टिक टिक टिक. ठीक है, 0 और 1, बाकी बहुत सारे नंबर हैं. राइट, लेकिन सबकी इमेज एग्जैक्टली 1 और 0 होने वाली है. सबकी इमेज बस सॉरी 0 बस इसमें ही होगा बच्चा, इसमें, बाकी सबकी इमेज 1 होने वाली है. राइट, मैनी वन फंक्शन. सो इट्स नॉट 1 1 बिकॉज व्हाई? बिकॉज एवरी डोमेन इज हैविंग द सेम इमेज. राइट, हर डोमेन क्या है? एक ही इमेज रख रहा है, यूनिक इमेज कुछ भी नहीं है. ठीक है, क्या ये वन टू फंक्शन है? सो एज वी सी दैट ओनली 0 and 1 इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशन. राइट, एग्जैक्टली. सो देयर आर सो मेनी नंबर्स व्हिच आर गोइंग टू लेफ्ट आउट, तो ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है. एज रेंज विल नॉट बी इक्वल्स टू कोडोमेन. ठीक है, 0 and 1 आर ओनली द इमेजेस ऑन द कोडोमेन, हेंस दिस इज प्रूव्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6. ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 4 5 6 7, 1 4 2 5 3 6 फंक्शन है. क्या ये 1 1 है? अरे सर 1 1 फंक्शन है. 1 के साथ देखो 4 नया बनाया है, 2 के साथ 5 बनाया है इसने, बहुत से, 3 के साथ 6 बनाया है इसने. हाँ, ऑब्वियसली 1 1 फंक्शन है, कोई बात ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें. राइट, नेक्स्ट. अच्छा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू. ठीक है, रियल नंबर पे रियल नंबर है बच्चा. फंक्शन क्या है? देखो एक बार रियल नंबर पे रियल नंबर है. ठीक है, यहां -1 आएगा, 0 1 2 टिक 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 टिक. ठीक है, फंक्शन पुट करो, f of x क्या है? 3 - 4x है. अगर हम 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 1 पुट करेंगे तो, अगर f of x 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? -1. f of अगर 2 हम पुट करेंगे, 2 4 जा 8 और 3 -8 हो जाएगा. राइट, सो इट विल बी -5. और x अगर हम 4/3 पुट करेंगे
4/3 पुट करेंगे तो इट विल बी 4/3, है ना, इट विल बी व्हाट 4/3, सो 4 4 जा 16, ठीक है। 3/4 पुट करो, 4/3 नहीं 3/4, बताते हैं क्यों, ठीक है बच्चा। अच्छा 3/4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। मतलब एग्जैक्टली देख पा रहे हो, हर एक इमेज हर एक डोमेन के लिए एक यूनिक इमेज आ रही है। मतलब अगर मैं यहां पुट करूं सो ऑब्वियसली 3 -1 5 -5 0, है ना, यहां 3/4 लिख दो, है ना। तो बच्चा यहां पास इसका हो जाएगा इससे। जब हमने 2 रखा -5 आया, 1 रखा -1 आया, एग्जैक्टली ठीक है। एंड जब 0 रखा तो 3 आया, है ना। सो वी कैन सी दिस दैट यहां पास एग्जैक्टली एवरी डोमेन हैज इट्स यूनिक इमेज ऑन द कोर डोमेन, हैंस इट्स 1 1 फंक्शन। वो सब करने की जरूरत है तो कर लो, वो बाकी बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा क्या ये ऑन टू फंक्शन है? विल इट बी ऑन टू फंक्शन? फॉर श्योर इट इज गोइंग टू बी ऑन टू फंक्शन, राइट। बच्चा इसमें 0 भी आ गया, -1 भी आ गया, सब तो आ जाना है, क्योंकि रियल नंबर्स जितने ले लोगे उतने आएंगे। आपको पता तो है नहीं कोई लास्ट नंबर कौन सा है, राइट। तो एज वी कैन सी एवरी डोमेन हैज इट्स यूनिक इमेज एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द कोर डोमेन is being the image of the set A or domain, then we can call it as a onto function, ठीक है। बना लो, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि every range यहां पास exactly है ना, as range is equals to what? codomain। तो we can say that it's a onto function too, ठीक है। ये एक ऑन टू फंक्शन भी है। अगर आप वो सब मेथड करोगे ना तो उसमें जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इजी है बच्चा, 3 - 4x1 वही है ना, 3 - 4x2 है ना, ये कट जाएंगे, फिर -4 है ना, x1 = 2, यहीं से प्रूफ हो जाएगा 1 1 फंक्शन है। बोरिंग है ना, बहुत बोरिंग है। आई नेवर प्रिफर दिस मैथड, सो आई वुड जस्ट इवन सजेस्ट यू द सेम थिंग। ये मैथड प्रिफर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है R से R रिलेशन है डिफाइंड अबॉस f of x is equals to 1 + x²। ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, ना 1 1 ना 1 2, क्योंकि x² आ गया, हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। इसमें एग्जैक्टली अगर आप सोचो रियल नंबर से रियल नंबर है, अगर आप -1 पुट कर दोगे क्या बन जाएगा सर, जल्दी बताएं। 2 बन जाएगा। 1 पुट कर दोगे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 पुट कर दोगे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। -2 पुट कर दोगे क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। सो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली -1 एंड 1 पे एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 एंड -2 पे टिक टिक टिक, है ना, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, टिक 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 टिक। सो एज वी कैन सी दैट मोर देन वन डोमेन हैव द सेम इमेज ऑन दिस, ठीक है। एक डोमेन से ज्यादा और डिफरेंट डोमेन हैव द सेम इमेज ऑन दी कोडोमेन, हेंस इट्स नॉट 1 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? अब ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है कि ऑन टू है कि नहीं। अब कॉमन सेंस लगाओ बच्चा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि रियल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्या ये नंबर कभी नेगेटिव आएगा, है ना। तो एज रियल नेगेटिव, है ना, नेगेटिव रियल नंबर्स आर नॉट द इमेज ऑफ एनी डोमेन, कभी नहीं आएगा, राइट। सो नॉट ऑन टू फंक्शन। नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इजी 7 क्वेश्चन, इजी, आई होप सो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सेट्स है, ठीक है। ये येलो से मेंशन है, यानी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हैं, मतलब डिफिकल्ट होता है, राइट, थोड़ा सा, लेकिन हम बना लेते बच्चा। एक सेट है ये A क्रॉस B से, और B क्रॉस A का एक सेट है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में फंक्शन कुछ ऐसा है कि A B अगर इसका फंक्शन बनाए तो रिवर्स हो जाएगा। ये ऐसा क्या सर, रिवर्स हो जाएगा? हाँ ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। तो बच्चा ए बी का सेट एक बना लेते हैं, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स वाला सेट है, ठीक है। तो यहां पास A1 होगा, B1 होगा, A2 होगा, B2 होगा, ठीक है। और इसके एग्जैक्टली रिवर्स हो जा रहा है, यानी कि B1 और A1 होगा, B2 और A2 होगा ना, टिक टिक। देखो ऐसे ही A3 B3 होगा, है ना, B3 A3 हो जाएगा, टिक टिक, ऐसे ही चलते रहेंगे, है ना। तो एवरी डोमेन हैज द यूनिक इमेज, हेंस इट्स 1 1 फंक्शन, खत्म।
सोच रहे होंगे कैसे प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करो, यही चीज है। और प्रूफ भी करना है तो आप प्रूफ कर सकते हो, कोई बात नहीं है बच्चा, ठीक है। जैसे मैं लेता हूं f ऑफ a1 b1 के बारे में, ठीक है, और इक्वल्स टू f ऑफ a2 b2। मैंने मान लिया, क्या याद है आपको, मैंने ऐसा मान लिया कि मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर रहा हूं जैसे मैंने पहले बताया था। तो a1 b1 क्या उल्टा हो जाता है, सो इट विल बिकम b1 a1, और ये क्या बन जाएगा b2 a2। बच्चा ये कोऑर्डिनेट्स कब इक्वल होते हैं, क्या कभी 1 3 अगर इसको रिवर्स कर दें तो क्या ये इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर एग्जैक्टली b1 इज इक्वल्स टू b2, ये कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली सेम होंगे, राइट, एक्स एक्सिस वाले, और a1 इज इक्वल्स टू a2। इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 फंक्शन है अगर इक्वल आ जाते हैं। दिस इज अ 1 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि यहां पास रेंज में जितने भी होंगे सेट्स ऑब्वियसली उसके वो इमेज होंगे डोमेन के। सो एज रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, so it is onto function too, onto function, easy, ठीक, easy। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है, ठीक है, मैंने नेचुरल नंबर से ले लिया, हाँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टिक टिक टिक। अच्छा, एक और नेचुरल नंबर ले लिया। अब इसने बोला है बच्चा n अगर ऑड होगा, समझो n अगर ऑड होगा तो मैं अगर f ऑफ 1 पुट कर देता हूं, ऑड नंबर ना, एक पुट किया तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2/2 यानी 1 हो जाएगा। और इवन होगा f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मतलब यहां पास कभी हमारे पास एग्जैक्टली अच्छा एक चीज और देखो, f ऑफ 3 पुट कर दो बच्चा, 3 ऑड नंबर है इसमें पुट होगा, 3 प्लस 1 4, 4/2 इक्वल्स टू 2, एंड f ऑफ 4 पुट कर दो तो भी 2 आएगा क्योंकि इवन नंबर इसमें पुट होगा। मतलब दिख पा रहे हो? सो 1 और 2 मिला के 1 दे रहे हैं, है ना, 3 और 4 मिला के 2 दे रहे हैं, फिर 3 5 और 6 मिला के दे रहे हैं। मतलब दैट दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, एज बिकॉज क्योंकि यहां पास मोर देन वन इमेज, मतलब डिफरेंट डोमेन हैज मोर देन वन इमेज, ठीक है, ठीक है, मोर देन वन डोमेन आर हैविंग द सेम इमेज, ठीक है, ये सब लिख लेना आप, ठीक है। तो बच्चा ये क्या हुआ, एक देखो 1 और 2 का सेम इमेज है, राइट, सो दिस कैन नॉट बी 1 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, क्या ये ऑन टू, इस रेंज इज इक्वल टू सी, भले ही बच्चा ये दोनों की इमेज सेम है, लेकिन यहां पास देखो एग्जैक्टली जितने नंबर्स आप लेते जाओगे पूरे आ रहे हैं, इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, है ना। सो हियर वी कैन सी दैट, है ना, each element of this codomain are the images of what, domain, hence range is equals to codomain and it is what, onto function, है ना। so यहां लिख सकते हो each element of codomain is the image of domain, hence range जो है वो कोडोमेन के बराबर है, तो इट्स ऑन टू फंक्शन। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, आप लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, लिख लेंगे सर, इजी। नेक्स्ट 10th वन। अच्छा, रिलेशन क्या है बच्चा, इसको भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो आप। रिलेशन देखो आर है, बस 3 नहीं है इसमें, ठीक है, सेट ए है एक रियल नंबर का, सभी रियल नंबर से इसमें बस 3 नहीं है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, टिक टिक टिक, ठीक है। और एक और रियल नंबर है सेट बी है ना, इसमें बस 1 नहीं है, -1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टिक टिक टिक, ठीक है। अब आपको बताना है, समझो f ऑफ x जो है वो एग्जैक्टली कितना है बच्चा, x - 2 अपॉन x - 3, ये सब करना है, ठीक है। f ऑफ अगर 0 लोगे x, ठीक है, ठीक है, अगर f ऑफ 0 लोगे सो इट विल बिकम -2 2/3। f ऑफ अगर -1 लोगे, नहीं 1 ले लेते हैं, छोड़ो अभी, f ऑफ 1 ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चा, ये 1 - 2 -1 एंड 1 - 3 -2, सो इट विल बी 1/2। एग्जैक्टली रियल नंबर ये भी, ठीक है, बस इसमें एक नहीं है। अगर मैं f ऑफ -1 ले लूंगा तो -3 अपॉन -4, सो इट विल बिकम व्हाट, 3/4, ठीक है, ओके। अब यहां से, और अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 ले लूंगा तो इट विल 4 - 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 - 3, नहीं 2 - 3 इक्वल्स टू
2 हो जाएगा, है ना। यू मे सी दिस दैट ईच नंबर हैव द यूनिक इमेज, हेंस इट्स 1-1 सॉल्यूशन, आई मीन 1-1 फंक्शन है, राइट। एच ईच डोमेन और एवरी डोमेन हैव यूनिक इमेज, है ना, एवरी डोमेन हैव so obviously it's what 1-1 फंक्शन, ठीक है। अच्छा, आप प्रूफ भी कर सकते हो, वही x1 x2 मान के वो सब करोगे, कर लोगे, लेकिन ये क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने बता दिया। क्या ये ऑन टू फंक्शन है बच्चा? ऑन टू फंक्शन का मतलब है एग्जैक्टली इसके सभी नंबर्स कवर हो रहे हैं। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, 0 पे 2/3 आया, 1 पे 1/2 आया, f ऑफ -1 3/4 आया, ठीक है। 0 तो हम ले ही नहीं सकते, ऑब्वियसली 3 तो हम x की वैल्यू ले ही नहीं सकते हैं, इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है। सो वी कैन से कि रेंज इसका जो है वो ऑब्वियसली बात, रेंज जो है वो क्या बच्चा, एग्जैक्टली सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, ठीक है, उसने जो दिया हुआ है। अब 1 क्या है, मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, नहीं तो गेम पलट जाएगा। अभी इसे y मान के ना आप x की वैल्यू फाइंड करो और पूरा देखो तो आपके लास्ट में कुछ ऐसे ही रहेगा, y -1, है ना। तभी इसने y क्या रहा है, 1 नहीं है, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये आपको मैं पहले बता रहा हूं क्यों दिया हुआ है। वैसे ऐसे तो समझ जाओगे आप x 3 क्यों दिया हुआ है, एक्सेप्ट 3, -3 मतलब रियल नंबर सभी होंगे, 3 नहीं होगा, इसलिए मैं वो भी बता दिया, ठीक है। तो यहां पास कोड डोमेन भी आपका सेम हो जाएगा और निकाल भी ले सकते हो बच्चा, सॉरी 1, ठीक है। कोड डोमेन भी आपका क्या हो जाएगा, इट इज सेम, ठीक है। सो रेंज एंड कोड डोमेन आर सेम, सो ये भी आपका एग्जैक्टली क्या होगा, इट इज सो इजी, राइट। तो क्यों करना इतना बड़ा मेथड, है ना। नेक्स्ट, रियल नंबर से रियल नंबर का है, ठीक है। f ऑफ x 4 है, मतलब अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या ये 1-1 फंक्शन होगा, क्या ये 1-1 फंक्शन होगा बच्चा। अच्छा इसमें समझो रियल नंबर है, इसमें कभी भी नेगेटिव नंबर का एग्जैक्टली जो सॉरी इसमें जितने भी नंबर आप रखोगे, ठीक है, नेगेटिव, सो यू विल बी गेटिंग व्हाट, द सेम इमेज। जैसे f ऑफ -1 रखा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। f ऑफ 1 रखा बच्चा तो कितना आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा, सेम रिपीट हो गया। इट्स नॉट 1-1 फंक्शन, ऑलरेडी मैंने ये सब बताया हुआ है, नॉट 1-1, है ना। अच्छा ठीक, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 पे 1 आ जाएगा, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा बच्चा खुद ही सोचो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा इसके बाद, 4 आ जाएगा ना, 216 आ जाएगा, बाकी बीच के नंबर चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और कोई नेगेटिव नंबर एग्जैक्टली पार्ट ही नहीं करेगा कोड डोमेन में। पार्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली पावर 4 है, इवन, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये ऑन टू फंक्शन में नहीं है। तो ना 1-1 है ना ऑन टू फंक्शन, f इज 1-1, f इज 1-1 बट नॉट ऑन टू, f इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है, मैनी वन है बट ऑन टू भी है, तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इजी। नेक्स्ट वन इज r से r है रियल नंबर, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x है, 3x है, ठीक है, रियल नंबर है बच्चा, कुछ भी पुट कर लीजिए, सब नंबर्स आएंगे इसमें, है ना। -1/3 पुट करोगे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, है ना। 1 0 मल्टीप्लाई x इक्वल्स 0 पुट कर दो 0 आएगा, है ना। हर एक डिफरेंट इमेज आ रही है एक डिफरेंट नंबर पुट करने पे। मैं कह सकता हूं इससे क्या कि ये 1-1 फंक्शन है, ठीक है, 1-1 है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल है, बिकॉज आप देखिए नंबर पुट करके देख लीजिए आप चाहे तो, हर एक डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट नंबर आना है, ठीक है। सो ईच एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज and therefore there is no left element in the codomain, so range is equals to codomain, क्योंकि हम कह सकते हैं, तो इसलिए ये 1-1 प्लस ऑन टू फंक्शन दोनों है, तो f is 1-1 and on to, this is going to be the answer and I hope we are done with this, right? Exactly, we are done, right? तो मैंने जो आपको मेथड दोनों बताया है एनसीईआरटी वाला, वो एनसीईआरटी वाला मेथड फिर भी उतना प्रिफर्ड नहीं है। दिस मेथड विच आई टोल्ड यू ये बहुत ज्यादा है और सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आप जाकर आराम से अपने क्वेश्चंस को लगाएं ताकि प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे हो जाएंगे। और अगर आपके जो दोस्त हैं जो डाउट होता है इनमें, तो उनको वीडियो शेयर करें, और कोई भी डाउट आपको हो तो वीडियो को दोबारा देखें, नहीं तो कॉमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चे लोग देखने के लिए, और हंसते रहिए, मस्त पढ़ते रहिए, बाय बाय।